बहुत समय पहले एक दूरस्थ राज्य में वीर और न्यायप्रिय राजा विक्रमदेव राज करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, लोग सुखी थे और चारों ओर शांति थी। लेकिन एक दिन महल के पास के जंगल से अजीब घटनाओं की खबर आने लगी। किसानों की फसलें अचानक सूख रही थीं, पशु बच्चे गायब हो रहे थे और रात में लोगों को डरावनी फुफकार की आवाज सुनाई देती थी। राजा ने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा, लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। तब राजा ने स्वयं जंगल में जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अकेले ही घने जंगल में प्रवेश किया। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक विशाल प्राचीन वटवृक्ष के पास हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। अचानक एक विशाल काले रंग का नाग उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। नाग बोला, राजा विक्रमदेव, तुम्हारे राज्य में जो भी हो रहा है उसका कारण मैं हूं। परंतु मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। कई वर्षों से यहां छिपा खजाना पड़ा है। जो भी उस खजाने को लेने आता है उसे मैं दंड देता हूं। राजा ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, हे नागदेव, मैं तुम्हारे खजाने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो केवल अपने प्रजा की रक्षा करने आया हूं। यदि इस खजाने के कारण मेरे लोग दुखी हो रहे हैं तो कृपया हमें क्षमा करो। नाग ने कुछ देर सोचा और कहा, राजा, तुम्हारा हृदय निर्मल है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। लो, यह मणि स्वीकार करो। जब भी तुम्हारे राज्य में संकट आए इसे जल में डालना, मैं तुरंत सहायता के लिए आऊंगा। राजा ने मणि को आदरपूर्वक स्वीकार किया। जंगल से लौटने के बाद उन्होंने मणि को राजकोष में सुरक्षित रख दिया। धीरे धीरे किसानों की फसलें हरी भरी होने लगीं, पशु लौट आए और राज्य में फिर से समृद्धि आ गई। लोग राजा की वीरता और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। उस दिन से राजा विक्रमदेव और नागदेव के बीच गहरी मित्रता हो गई। जब भी राज्य पर कोई संकट आता, नागदेव की कृपा से वह आसानी से टल जाता। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस केवल तलवार चलाने में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने और प्रजा के कल्याण के लिए खड़ा होने में है।